वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है भारी जोखिम उठाना पड़ेगा। तो ये रीडिंग जो है गाइस आपके रिलेशन में नेक्स्ट एक्शन को लेकर है। आपके पर्सन आपके लिए आगे क्या करने वाले हैं, आइए करते हैं स्टार्ट। तो इस टैरो रीडिंग को कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रखा है। कोई भी इसे देख सकता है किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो, चाहे वो पर्सन आपसे बात करते हों या ना करते हों, ब्रेकअप कर गए हों या डेली कांटेक्ट में हो, सबके लिए है। और गाइस ये रीडिंग जो होती है वो जनरल होती है, तो जो कुछ भी आपसे मैच करे आप उस पर ध्यान दें। जहाँ भी लगता है कि ये मैच नहीं कर रहा वो किसी और के लिए होगा। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस रिलेशन को अब किसी तरह से भी हल्के में नहीं लेंगे। जिन्होंने भी आपके साथ इस रिश्ते में कहीं भी गलतियां की हैं, या फिर कह लो कि आप हमेशा इस रिलेशन को बचाने में लगे रहते थे, लेकिन वो कोशिश आपको अपने पार्टनर से दिखती नहीं थी कि वो एफर्ट उतना नहीं डाल रहे जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ। तो अब वो टाइम आ रहा है जब आपको आपके रिलेशन के सभी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल जाएगा कि वाकई ये इंसान आपके लिए सीरियस हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, लव है, रिस्पेक्ट है। और अगर ये रिलेशन में आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते तो भी बहुत लोगों के हिडन सीक्रेट्स बाहर आएंगे, गड़े हुए राज बाहर निकल कर आएंगे। ये सुनकर ना परेशान मत होना, क्योंकि जब सच बाहर आता है ना तो बहुत कम है दुनिया में ऐसे लोग जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। तो अगले आने वाले कुछ दिन आपके रिलेशन में एक फाइनल आउटकम को इंडिकेट कर रहे हैं। चाहे ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में हो या फिर इनके जीवन में अदर ऑप्शंस हो, चॉइसेस हो, और वो आपको भी किसी वजह से अगर हल्के में ले रहे थे या उन्होंने आपको बहुत वेट कराया, वेटिंग एनर्जी में आपको डाला हुआ है, तो अब वो खुद भी इस रिलेशन के लिए वेट नहीं करना चाहते। उनके जीवन में कुछ ख़त्म होने वाला है, वो कुछ भी हो सकता है। उनका भ्रम टूट सकता है, उनकी लाइफ में नकली लोगों का चेहरा या असलियत सामने आ सकती है। उन्हें पता चलने वाला है कि कौन मेरे लिए रियल है, कौन फेक है, कौन। और बाकी लोगों के लिए इस इंसान का जो अगला एक्शन होगा वो होगा डायरेक्ट कमिटमेंट। कोई फालतू की नाटक नौटंकी नहीं होगी, कोई वेटिंग एनर्जी या वेटिंग सिचुएशन में आपको नहीं डाला जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट बातें होंगी और जेन्युइन इंटेंशंस, रियल फीलिंग्स जो कुछ भी हैं वो सामने सरफेस पे आ जाएंगी। जिनके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी भी होगी ना, तो भी आपके पर्सन सच बताने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे कि मुझे अब किसी एक का साथ देना होगा। तो अगले आने वाले दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्स ने भी आपको इस रिलेशन में देखा है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है। कुछ लोगों ने तो पिछले 7 हफ्तों से इस पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशंस को शुरू किया हुआ है। कोई रिचुअल आप कर रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, उपवास रख रहे हो, आपने मन्नतें मांगी हैं, पूजा अर्चना की है। और बाकी कार्ड्स ऐसे हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि कुछ लोग भगवान में ज़्यादा आस्था नहीं रखते,
शायद आप आध्यात्मिक हो लेकिन उतने धार्मिक नहीं हो, उतने रिलीजियस नहीं हो। और ये रीडिंग गाइस सबके लिए है, ठीक है। तो किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं। जब भी आपको टैरो रीडिंग ऑनलाइन बताई जाती है उसमें लाखों लोगों की एनर्जी आती है, क्योंकि एक ही टाइम पे लाखों लोग अलग अलग जगहों से बैठकर टैरो रीडिंग को देख रहे होते हैं। कुछ लोगों में ना मुझे एक इमोशनल लॉस की एनर्जी, चीटिंग की एनर्जी, लाइज और डिसेप्शन की एनर्जी ये फील हो रही है। पास्ट में ना आपके रिश्ते में आपके पर्सन ने इस खिलखिलाते हुए रोमांटिक और इमोशनल रिलेशन को लात मार के ठुकरा दिया था। ये आगे चले गए थे। तब इन्होंने सोचा नहीं कि आप और इनका रिलेशन कितना पुराना है, कितना उसमें प्यार है, कितना विश्वास है, कितनी मीठी और खूबसूरत यादें वो पल आपने साथ में बनाए हैं। इन्होंने ना बिल्कुल उसको ऐसे अपनी लाइफ से छोड़ा जैसे वो आपको कभी जानते नहीं थे। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी नो कांटेक्ट में आपको डाले हुए हैं। आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इस चैनल पर आपको हर कैटेगरी के वीडियोस मिलेंगे। अगर आप बहुत लव और रिलेशनशिप की रीडिंग सुनना पसंद करते हो तो सेपरेशन वाले वीडियोस भी मिलेंगे, नो कांटेक्ट वाले भी मिलेंगे, डेली कांटेक्ट वाले भी मिलेंगे, करंट फीलिंग्स पे भी आते हैं वीडियोस, बहुत ट्रू कनेक्शन, सीक्रेट फीलिंग्स, उनका असली इरादा क्या है। और फिर मैं डेट वाइज रीडिंग्स भी लाती हूँ जो अक्सर पिके कार्ड होती हैं। कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, मनी फोकस उनका ज़्यादा रहता है, पैसे पर ध्यान ज़्यादा उनका केंद्रित होता है कि मुझे लाइफ में बहुत पैसा कमाना है। देखो पैसा कमाना गलत नहीं होता, मनी माइंडेड होना भी गलत नहीं होता। बहुत लोग ना इन चीज़ों को गलत समझ लेते हैं। आज की दुनिया में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे के नशे में इतना पागल हो जाना, डूब जाना कि आप किसी के प्यार को ठुकरा दो, किसी की भावनाओं की कद्र ना करो, किसी के साथ बिताए हुए वक्त का आपको कोई परवाह ना रहे, आप मतलब उन लोगों के पीछे भागना बंद कर दो जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं। वो चाहे रिलेशनशिप हो, प्यार वाला, दोस्ती वाला, या कोई फॉर्मल कनेक्शंस हो आपके। तो अभी भी ना इनका अगला एक्शन जो होगा वो जल्दी नहीं होगा। कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान मनी एक्वायर करने में है, पैसा इकट्ठा करने में, स्टेटस और करियर बिल्ड करने में, लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं। और ये शायद इनका बचपन से कोई सपना हो सकता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मैं इतना पैसा कमाऊंगा या इतना पैसा कमाऊंगी कि मुझे अपनी फैमिली में, अपने पूरे खानदान में अपने नाम से अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है। तो अभी इनका फोकस लव नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर आजकल अपने जीवन में पैसे के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन बहुत ही ज़िद्दी और ढीठ एनर्जी में है, यानी कि उनके सामने अगर आप दोबारा ऑफ़र लेकर जाते हो और कहते हो कि मुझे आपसे प्यार है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे इस रिलेशन में रहना है, मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं और नहीं जाना, तो वो शायद आपको
गोलमोल सा जवाब देंगे, ना आपको कंप्लीटली लेट गो करेंगे, ना आपको पूरी तरह से कमिट करेंगे। तो अगले आने वाले 6 दिन, 11 दिन, 17 दिन, 23 दिन, 28 दिन, 32 दिन, 37 दिन, 37 डेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन दिनों में आप किसी टैरो रीडर से हीलिंग के लिए कांटेक्ट करते हो, अपनी रीडिंग करवाने के लिए संपर्क में आते हो, चाहे कुंडली दिखाना हो, चाहे अपने जीवन में जो समस्याएं बनी हैं उनका समाधान लेना चाहते हो, उपाय लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस भी सही मिल जाएगी और उनके बताए गए कुछ उपाय भी आपके काम कर जाएंगे, क्योंकि अगले दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और स्पिरिचुअल परसूट्स को फॉलो करने के लिए। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पे जा रहे हो तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, घर में कोई हवन कराते हो, पूजा कराते हो, पाठ करवाते हो या खुद करते हो ये सब, तो भी आपको उसका फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। तो अगले 37 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, 37 डेज। उसके बाद अगले एक्शन के लिए कार्ड निकला है 50-50 का। ये कार्ड है कि उनका माइंड है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मतलब अभी भी पर्सन एनर्जी और फोकस को आपके लिए पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। उनका दिल बहुत है इस रिलेशन में कुछ रोमांटिक और इमोशनल लेवल पे करने के लिए, लेकिन उनको ज़रूरत है कि अपनी लाइफ में वो फर्म डिसीजन ले। ऐसा नहीं है कि वो आज आपको फ़ोन करके कह दें कि हाँ हम दोनों आगे चलकर शादी करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आपको ये कह दे कि नहीं यार अभी पॉसिबल नहीं है, अभी मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो अभी भी ना ये 50-50 सिनेरियो है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में उन सिचुएशंस का कहीं ना कहीं कह लो कि जवाब होता है जहाँ पर हम होपलेसनेस फील करते हैं, जहाँ पे हम होप ही छोड़ देते हैं, उम्मीद ही ख़त्म कर देते हैं कि कभी ये हो भी पाएगा या नहीं। तो आपके लिए कुछ लोगों के पार्टनर ना डेफिनेटली फन और एंटरटेनमेंट, जॉय, ट्रैवलिंग, एंजॉयमेंट, गेट टुगेदर, इस सब एनर्जी को फील करेंगे। अगले कुछ दिन उनको ऐसा बहुत लगेगा कि मेरे जीवन में प्यार होना चाहिए। वो आपके साथ ना घूमना फिरना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, रोमांटिक डिनर डेट्स पे जाना चाहते हैं, कैंडल लाइट डिनर पर, लंच डेट्स पर ट्रैवल करना चाहते हैं, साथ में नाइट आउट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ डिस्को, क्लब, पब या बार में जाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ कोजी, वार्म और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अकेले में। जिन लोगों के पार्टनर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हैं, उनके लिए मुझे अभी सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी लग रही है। पर्सन दिन भर का जो काम है वो तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन शाम के बाद का जो टाइम है वो इवनिंग फीलिंग्स, वो लेट नाइट फीलिंग्स इन्हें ट्रिगर करती है। ये मन से आपको निकाल नहीं पा रहे, इन्होंने कोशिश बहुत की होगी मूव ऑन करने की। देन मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में सीक्रेट है, हिडन है, जिसको
सामने लाने की ज़रूरत है। समथिंग इज़ डेफिनेटली कमिंग आउट, लेकिन बाहर आने में उस सीक्रेट को टाइम लगेगा, 9 हफ्ते लग जाएंगे। कुछ लोगों को ये सीक्रेट सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में सुनने को मिलेगा, या फिर ये जो महीने मैंने बताए हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पिछले साल के वो महीने हो सकते हैं जो आपके रिलेशन के लिए थोड़े टफ रहे हों। अब सारी बातें सभी लोगों के लिए नहीं है, तो हर कोई ये ना सोचे कि ऐसा तो मेरे साथ हुआ है, और कुछ लोगों को लगेगा ये तो मेरे साथ हुआ नहीं है। रीडिंग को रीडिंग की तरह लें। अगर ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो, उपाय जानना चाहते हो, तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशंस ले सकते हो। उसकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करने के साथ डीएम भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। सेम नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और सेम नाम से मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। और इसके अलावा मैं किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का अगला एक्शन जो होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्नीकी होगा। मतलब समझ ही नहीं लगेगा कि ये इंसान कर क्या रहे हैं मेरे साथ। कभी हाँ कहेंगे, कभी ना कहेंगे, और कभी अचानक रिलेशन से गायब हो जाएंगे और फिर कुछ दिनों बाद वापस भी आ जाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने अभी आपको रीडिंग में बता ही दिया है कि ये इस तरह की एनर्जी में है कि ये आना जाना वापस लगा सकते हैं। तो आप अभी स्ट्रेस में आकर या ऐसे ही फालतू का टेंशन लेकर अपने अंदर खुद को कोसने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि जब उनकी लाइफ से प्यार चला जाता है या इंसान उनका फ़ोन नहीं उठाता, उनको मैसेज नहीं करता, उन्हें मिलने नहीं आता, तो हम अपने अंदर ही कमियां निकालते हैं कि मेरे से ही कोई गलती हुई होगी, शायद मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, शायद मैं उतना पैसे वाला नहीं हूँ, शायद उनको मुझसे बेहतर कोई और मिल गया है। तो अपने आप को कोसना बंद कर दो, सेल्फ लव करो। डेली सुबह उठकर 5 लाइन अपने बारे में अच्छी बोलो, और सोने से पहले भी ये 5 लाइन्स अपने लिए अच्छी बोलो। ये करने से क्या होगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपको हमेशा नेगेटिव ही सोचने के लिए मजबूर करती है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये मैं नहीं कह रही, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ लो, आप साइंस की रिसर्च देख लो, साइकोलॉजी और जितने भी दुनिया में रिसर्चर्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी पे रिसर्च कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इंसान के थॉट प्रोसेस को लेकर, विजन को लेकर, मैनिफेस्टेशन को लेकर, ऑरा को लेकर, आपको खुद ब खुद ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पर्सन का नॉन कमिटल नेचर है। इनके प्रीवियस रिलेशन भी इसीलिए खराब हुए हैं कि ये उनको पहले चेज करते थे, और वो लोग जब इनके प्यार में डूब जाते थे, इनसे अट्रैक्शन उन्हें जल्दी हो जाता था, इनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग जल्दी हो जाती थी, तो इन्हें लगता था कि मेरे पीछे तो बहुत सारी लाइन लगी हुई है, मुझे पसंद करने वाले, मुझे चाहने वाले बहुत लोग हैं, मुझे प्यार की कमी नहीं है, रिलेशनशिप्स की कमी नहीं है। तो ये चीज़ें आपके सर पे जब चढ़ जाती हैं ना, तो वो घमंड बन जाता है। उस घमंड को आपने तोड़ा है। आप इनकी लाइफ में गए हो इन्हें आईना दिखाने, और कुछ लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं आपके कार्मिक साइकिल
और पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए। तो अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लेकर आओगे, केवल रीडिंग सुनकर आप सोचने लगोगे कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तो वो शायद होने में बहुत महीने लग जाएं। लेकिन अगर आप अगले कुछ दिन इस पर्सन को चेज़ नहीं करते और डेली सुबह उठकर अपने लव के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते हो कि मैं और मेरा पार्टनर एक रोमांटिक रिलेशन में है। दूसरी लाइन आप ये बोलते हो कि दिन ब दिन हम दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी लाइन आप ये बोलते हो कि मेरे पर्सन डेली मुझे बहुत प्यार करते हैं। चौथी लाइन आप ये कह सकते हो हम दोनों सोलमेट हैं। पांचवी लाइन आप ये बोल सकते हो बहुत जल्द हम एक दूसरे को प्यार में प्रपोज करेंगे। तो आप फील करोगे कि कुछ ही दिनों में आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगी है रिलेशन और लव से जुड़ी हुई। आज की रीडिंग में ना गाइडेंस कार्ड बहुत सारे निकले हैं। यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड में निकला है मेक एन एफर्ट। दूसरा कार्ड निकला है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तीसरा कार्ड निकला है म्यूचुअल अट्रैक्शन। चौथा कार्ड निकला है डू नॉट वरी। पांचवा कार्ड निकला है लव इज द की। ये जितने भी कार्ड्स निकले हैं इनका एक कंक्लूजन आपको बता देती हूँ, एक सार बता देती हूँ इन सभी कार्ड्स के आने का। एक तो चिंता मुक्त रहो रिलेशन को लेकर। ज़्यादा पर्सन के बारे में सोचते हो तो उसको दिन में सिर्फ 3 बार ही सोचा करो। जैसे अगर आपका मन करता है कि मुझे इनके जीवन में जानना है कि आजकल ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है हर जगह से, सोशल मीडिया से, शायद अपने कुछ दोस्तों को भी बोल दिया है कि उसका फ़ोन आए, उसका मैसेज आए तो तुम अटेंड मत करना, रिप्लाई मत देना, क्योंकि आपके पर्सन डर गए हैं कि उनके जीवन का कोई काला सच आपके सामने बाहर ना आ जाए। ये पर्सन बहुत जल्दी दूसरे लोगों में अट्रैक्ट होते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ही वेवरिंग है, बहुत ही फ्लक्चुएशंस हैं इनके थॉट प्रोसेस में, इनके एक्शंस में। ये जल्दी लोगों को अपनी बातों में ले भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत ही कैची, बहुत ही मैग्नेटिक होती है, जिन्हें हम पहली बार मिलते हैं तो हमें लगता है कि इसमें तो कोई अलग बात है, और जो भीड़ में भी हमें दूर से ही अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं। ऐसे लोगों का ऑरा, पर्सनालिटी कह लो, वाइब्रेशन कह लो, एनर्जी कह लो, बहुत हाई, बहुत पॉजिटिव, बहुत वाइब्रेंट होती है। तो इस पर्सन का घमंड अभी आने वाले टाइम में उन्हीं लोगों से टूटने वाला है। ये अभी सबक लेकर फिर वही गलती कर रहे हैं। इन्हें आपकी तरफ आना तो है, लेकिन अभी इनके अधूरे कर्मा, इनके पेंडिंग कार्मिक चैप्टर्स दूसरे लोगों के साथ कंप्लीट होने वाले हैं। तो कर्मों की किताब, इनका जो हिसाब किताब है वो बाकी लोगों से जब ख़त्म होगा तब ये आपकी तरफ आकर आपको एक स्टेबल ऑफर, आपको एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप, आपको एक लविंग, केयरिंग बॉन्ड शेयर करते हुए फील होंगे। और आपको ना ध्यान रखना है, आने वाला टाइम आपके पास्ट रिलेशन के जो एक्सेस हैं उनको वापस लाने वाला है। इनके अलावा भी अगर कोई एक्स आपके जीवन में है, उस पर्सन की री एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, या फिर अगर ये आपके एक्स हैं, इन्होंने ब्रेकअप किया है आपसे, तो ये वापस आ सकते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा है।
अब आप कहोगे कि कितना टाइम लगेगा। मैंने आपको 37 डेज बताए हैं, 37 दिन। अब मैं देख पा रही हूँ अगला एक्शन जिनका बहुत ही स्लो है, जिनके पार्टनर प्यार के बारे में सोच ही नहीं रहे। पर्सन आपके साथ चाहते हैं एक फ्रेंडली रिलेशनशिप। ये पर्सन अभी ना प्यार में जुनून फील नहीं कर रहे, मतलब इनको रिलेशन चाहिए, लेकिन ये रिलेशन चाहिए घूमने फिरने के लिए, बातें करने के लिए, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, साथ में इंटीमेट होना, मेमोरीज क्रिएट करना, एडवेंचर करना, एक्सप्लोर करना, कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें बनाना, प्यार मोहब्बत करना, साथ में पिक्चर देखने जाना, साथ में कैफ़े जाना, साथ में ट्रैक पे जाना, ट्रैवलिंग करना, या दोस्तों की गेट टुगेदर्स में इकट्ठे एज ए कपल जाना। तो अभी ये उस फ्लो में है। तो अगर आप भी इस तरह के इंसान हो जिसको अभी शादी और परिवार और फ्यूचर ये सब का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, अभी आप प्रेजेंट में जीना विश्वास करते हो कि हमें प्रेजेंट में लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, फ्यूचर किसने देखा है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। वो इसी पर्सन के थ्रू आपको मिलेगी कि आप दोनों वापस इस कनेक्शन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ाओ। आपके साथ ना ये पर्सन ओपनली बात करेंगे कि मुझे अभी यार तुम कमिटमेंट वगैरह शादी वगैरह का मत पूछो, क्योंकि अभी मैं उस जोन में नहीं हूँ। और जब आप किसी पे अपना ओपिनियन थोपते हो, मतलब अगर आपको लाइफ में अब मैरिज करनी है, आपकी एज मैरिजेबल हो गई है, आप चाह रहे हो कि बस मुझे घर बसाना है, शादी करनी है, तो अगर आप इनसे बात भी करोगे ना तो ये आपको बातों बातों में हाँ ही बोलेंगे या कहेंगे कि मुझे टाइम दे दो, लेकिन इनके अंदर ये सब नहीं चल रहा होगा। बाकी मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। मेरा काम यहाँ पर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी के साथ झूठ बोलना नहीं है। बीइंग अ टैरो रीडर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं कार्ड्स की सच्चाई आपको बताऊं। सिर्फ दिल रखने के लिए मैं टैरो रीडिंग्स नहीं लेकर आती कि डेली आपको अच्छा अच्छा बता दूं ताकि मेरे दर्शक खुश हो जाएं, मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिलें, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। ये सब मेरा मोटो नहीं है। तो जिनको भी आज की ये रीडिंग अच्छी लग रही है, आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लग रही है, टैरो की एनर्जीज सिचुएशंस आपके साथ मैच हो रही हैं, तो कृपया करके वीडियो को जल्दी से लाइक दे दो। वेट कर रही हूँ मैं, लाइक बटन जल्दी से सभी लोग दबा दें। और क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है 222-222। ये इंट्यूटिव एंजल नंबर है, पावरफुल एनर्जी को बहुत लोगों की लाइफ में ये नंबर लेकर आता है। बहुत ही फेमिनिन एनर्जी का नंबर है ये। लव, अफेक्शन, केयर, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, कडल करना, नर्चर करना, इंट्यूटिव एनर्जी, ब्यूटी, इमोशन, ग्राउंडिंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी इस नंबर से देखी जाती है। तो जल्दी से 222 कमेंट सेक्शन में डाल दो। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक भी दे दो। चैनल पर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो। बाकी अब आते हैं लास्ट, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का दिल का दर्द मुझे छलकता हुआ नज़र आ रहा है। और ये दर्द भी क्यों ना छलके जब इंसान प्यार में बड़े बड़े वादे करके उन वादों से पीछे हट जाए। कुछ लोगों के साथ ना अगले आने वाले टाइम में यूनिवर्स आप दोनों को एक कार्मिक सिचुएशन में डालेंगे जहां पर आप ओपनली इस इंसान से पूछोगे या फिर आप खुद ही डिसाइड करोगे कि आपको इस रिश्ते में रहना है या आगे बढ़ना है।
आपकी लाइफ में ना ये बहुत टाइम से हो रहा है, पर्सन का आना, पर्सन का फिर चले जाना। तो अब ऐसा रियलिटी चेक वाला टाइम आने वाला है। आज की रीडिंग यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी है तो 222 कमेंट सेक्शन में डाल दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक दे दो। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।